आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड में, हूँ आपके साथ मोहम्मद कमर खान। भारतीय जनता पार्टी 23 मार्च को करेगी यूथ महापंचायत का आयोजन। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य युवा नीति का लोकार्पण करेंगे। सीएम ने अधिकारियों को यूथ महापंचायत युवाओं से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने का महत्वपूर्ण माध्यम बनाने के लिए विभाग को तैयारी करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ यूथ महापंचायत के आयोजन को लेकर बैठक भी की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस बैठक में कहा है कि मध्य प्रदेश की युवा नीति युवाओं के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस नीति की विशेषताएं पूरे देश में पहुंचे और इस पहल के राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो। युवाओं का उत्साहवर्धन जरूरी है। यूथ महापंचायत में युवा सरपंच और पार्षद भी आमंत्रित किए जाएं। युवाओं को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना सहित अन्य योजनाओं की जानकारी दी जाए। इन योजनाओं के कुछ हितग्राहियों को प्रतीक स्वरूप लाभान्वित भी किया जाए। संबंधित विभाग युवाओं की अधिकतम भागीदारी के लिए पूरा प्रयत्न करे। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार युवाओं को संचालित योजनाओं का लाभ दिलाने के प्रयास में लगातार लगी हुई है। नई युवा नीति को युवाओं के बीच लाने के मकसद से 23 मार्च को भोपाल में होने वाले विशाल युवा समागम या यूं कहें कि यूथ महापंचायत का आयोजन किया जाना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों से चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश की युवा नीति युवाओं के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस नीति की विशेषताएं पूरे देश में पहुंचे और इस पहल की राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि युवाओं का उत्साहवर्धन आवश्यक है। यूथ महापंचायत में युवा सरपंच और पार्षद आमंत्रित किए जाएं। आपको बता दें, इस महापंचायत का भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में 23 मार्च को दोपहर में यूथ महापंचायत में 17 से 35 वर्ष की आयु के युवा प्रतिभागी एकत्रित होंगे। हर जिले से युवाओं की सहभागिता रहेगी। प्रत्यक्ष भागीदारी के साथ ही लाखों युवा वर्चुअली भी इसमें जुड़ेंगे। यूथ महापंचायत का सीधा प्रसारण प्रदेश के महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में किया जाएगा। ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। और खास बात यहाँ पर यह है कि इसमें युवाओं का सम्मान किया जाएगा। राज्य के युवाओं को लेकर एक बड़ा सम्मेलन यहाँ पर होने जा रहा है। चर्चा शुरू करेंगे। बीजेपी से हमारे साथ गोविंद मालू जी जुड़ गए हैं। गोविंद जी, स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड में आपका। और थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ राजावत जी कांग्रेस से जुड़ेंगे। जी मालू जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ बिल्कुल जी गोविंद मालू जी, महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है। युवाओं को लेकर काफी कुछ योजनाओं की जानकारी तो यहाँ पर दी जाएगी और युवाओं का उत्साहवर्धन भी यहाँ पर किया जाएगा। जी मालू जी। हाँ बिल्कुल, युवाओं का उत्साहवर्धन इसलिए क्योंकि आज रोजगार की जरूरत और उनकी तरफ प्रेरित करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। एमएसएमई सेक्टर्स में हो या लघु कुटीर उद्योगों में, दूसरे छोटे उद्योगों में हो, व्यापार में हो, उसके लिए अनेक तरह की योजनाएं और उनके लिए जो उपाय हैं समाधान के, वो सरकार ने दिए हैं। और वो चाहता है कि वो इंटरप्रेन्योर बने, वो स्वरोजगार उसका हो ताकि 4 को रोजगार दे सके। नौकरियों के बजाय ऐसे रोजगार देना ये बहुत ही जरूरी है। और इसलिए ऐसे समागम में उनको इस बात के लिए कि सरकार आपके लिए क्या क्या कर रही है, सरकार की आपके प्रति क्या भूमिका और उनकी अभिलाषा आपसे क्या है, आप किस रूप में आपको इसके, और सरकार के पास इतनी सारी जो सुविधाएं हैं उसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं, ये इन समागमों का उद्देश्य होगा। और वो उसमें किसी धर्म जाति दल विशेष की बात नहीं, सब युवाओं को उसमें आने के लिए आमंत्रित करके और उनको जैसे रोजगार मेले होते हैं, जैसे बाकी सब होता है, तो उसमें उनके समस्या का भी समाधान किया जाएगा और उनकी जो जिज्ञासा उनको भी शांत करके और उनको इस बात के लिए प्रेरित किया जाएगा वो स्वरोजगार की तरफ प्रेरित हो और एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन के मध्य प्रदेश में उनका नाम भारत में नहीं विश्व में रोशन। जी बिल्कुल मालू जी, लेकिन जिस तरह से इस समागम को लेकर बात की जाए, महापंचायत को लेकर बात की जाए, तो ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी हो या फिर शिवराज सरकार हो, युवाओं पर फोकस करती नजर आ रही है। देखिए, ये तो आरोप लगाने की बात अलग है जी। शिवराज सरकार ने शुरू से जन्म से लेकर के और वृद्धावस्था तक के जितने भी वर्ग हैं, जितने
समुदाय हैं, जितनी जातियां हैं, जितने उसमें पेशेवर लोग हैं, जितने इसमें स्किल्ड वाले, चाहे महिला हो पुरुष हो, उनके लिए अनेक तरह की योजनाएं हैं। अब उसमें युवा भी आ गए, लेकिन युवा को अलग थोड़ी छोड़ सकते, क्योंकि युवा तो हम इस देश की रीढ़ भी हैं, अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी हैं, युवा इस देश के अभिलाषा भी हैं। तो यदि उसको फोकस कर रहे हैं तो उसमें वोट बैंक की बात करता है। महिलाओं के लिए जैसे कई सारी योजना है, उनकी गर्भावस्था से लेकर बच्चे के जन्म से लेकर और मृत्यु पर्यंत तक की महिलाओं के लिए योजना। अभी जेंडर बजट के हिसाब से 1,60 करोड़ का बजट रखा गया। तो देखिए ये क्या है कि सरकार इसी तरह तो स्वावलंबी बनाएगी, इसी तरह उनको आगे उनके लिए कुछ काम करेगी। अलग अलग वर्गों के अलग अलग जो जैसे कलाकार, कर्मकार वर्ग है, अब कई कहेंगे कि विश्वकर्मा वर्ग के लिए अलग आपने एक मंडल बनाया, उनके लिए अलग योजना बना रहे हैं तो उनको वोट गिरा रहे हैं। अरे भाई, इतने सारी जातियां, उपजातियां, इतने सारे जो काम करने वाले, जैसे वो केश कला वाला है या वस्त्र कला वाला है, या उसको तो अलग अलग सेक्टर में उनको लाभ देंगे, तभी तो सब मिलाकर एक समेकित लाभ के रूप में सामने आएगा। अब कोई इसको वोट बैंक समझे, कोई उसको वोट के लिए रिझाने की बात समझे, इसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, सरकार सजग और सतर्क है, किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं। देखिए, शिवराज सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो सभी जातीय वर्ग होंगे। कोई ये नहीं कह सकता कि सांप्रदायिकता के आधार पर जो आरोप लगाते हैं लोग कि मुसलमान के लिए अलग, हिंदू की, ईसाई के लिए, ऐसे सभी योजनाओं का सब लाभ ले रहे हैं। महिलाओं में कोई डिफ्रेंशिएट थोड़ी किया जा रहा है। इसलिए युवाओं में भी फोकस करा जा रहा है कि वो उनका मनोबल बढ़े, वो उदासीन न हो, वो अवसाद में न जाए, और उनको एक आत्मविश्वास रहे कि मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मुझे स्वावलंबी बनने के लिए सरकार मेरा सहयोग के लिए तत्पर है और उसके लिए हाथ सामने करके खड़ी है। तो ऐसे युवाओं के लिए जो योजनाएं हैं अलग अलग, उनको एक जगह है, उनको बताना कि आप स्किल के लिए क्या करेंगे, आप इंडस्ट्री के लिए क्या करेंगे, आप बाकी जो पेशेवर हैं उसके लिए क्या करेंगे। तो ये सब चीजें देखिए सरकार कर रही। हेलो, हाँ जी, हेलो, हेलो। न्यूज वर्ल्ड में जी, सिद्धार्थ जी क्या कहेंगे? 23 मार्च को युवा महापंचायत होने जा रही है लाल परेड ग्राउंड में। इसको लेकर बड़ा आयोजन होने जा रहा है और कहा जा रहा है कि युवाओं को जो है उत्साहित किया जाएगा, उत्साहवर्धन उनका किया जाएगा, रोजगार की योजनाओं की जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। बड़ा समागम यहाँ पर होने जा रहा है। किस तरह देख रही है कांग्रेस? मैं तो सर्वप्रथम ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से जी। 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी तो उन्होंने कहा था स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे। जी। फिर बोले कि विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे। फिर बोले तीसरी बार में कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। तीनों में विफल रहे हैं। अब इनको युवाओं की याद आ रही है। 4,832 के करीब आदिम जाति कल्याण विभाग बंद हो गए हैं, जहाँ पे आदिवासी बच्चों को केंद्र से और मध्य प्रदेश दोनों से राशि आती थी, सम्मिलित राशि उनको प्रदान की जाती। रोजगार कार्यालय बंद हो चुके हैं, ताले पड़ चुके हैं। 1.5 लाख से ज्यादा बैकलॉग के पद नहीं भरे गए हैं। आप क्या स्वावलंबी योजना लेकर आ रहे हैं? आप क्यों युवाओं को मूर्ख बना रहे हैं? और आप देखिए, कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश के सब लोग बड़े संवेदनशील मुख्यमंत्री बोलते हैं, जो कि 25,000 तो घोषणाएं झूठी कर चुके हैं। आप देखिए उनके चरित्र के अंदर कहीं ना कहीं मुंगेरी लाल के हसीन सपने और कहीं ना कहीं आपको प्रतिबिंब उनका दिखेगा, और कहीं ना कहीं आपको शेख चिल्ली वाला दिखेगा। हर जगह हेलीकॉप्टर में बैठते हैं, कभी फावड़ा लेके जाते हैं, कभी कैंची लेके जाते हैं, कभी युवाओं के संग, कभी लाडली बहन, कभी मामा, कभी मामी, कभी भांजा, कभी भांजी। अरे आप विज्ञापन से हटकर ये आप जो अपना चेहरा जो आपने 5,000 करोड़ रुपया विगत 17 सालों में खर्च किया है विज्ञापन पे, अगर इतना पैसा आप युवाओं के लिए कर लेते तो आपको युवाओं के लिए ये संवाद और ये सम्मेलन करने की जरूरत नहीं पड़ती। युवा उमड़ के आते और आपको गोदी और कंधे पर उठा के दोबारा विधानसभा पहुंचाते। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत कब पड़ती है? जब आप विफल होते हैं। आपकी विफलता का कारण ही है कि आपको आयोजन करना पड़ रहा है। मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि युवा जान चुके हैं, युवा ठगे हुए हैं। आप देखिए किस प्रकार से संविदा शिक्षक है, किस प्रकार से अतिथि शिक्षक है, किस प्रकार से संविदा कर्मचारी है, वो आज हड़ताल पे बैठे हुए हैं, उनकी आप सुध नहीं ले रहे हैं। और आप देखिए कोरोना काल में जब जूनियर डॉक्टर्स और
NIHM की, जब वो हड़ताल पे गए थे, किस प्रकार से झूठी घोषणा करके बोला कि हम आपका वेतन आपका बढ़ाएंगे, आप पुनः काम पे लौटे, तो उन्होंने फिर वॉरियर की तरह काम करते हुए कोरोना काल में और मरीजों के बीच में गए, अपनी जान की परवाह न करते हुए फिर ठगे पाए गए। आज तक उनकी घोषणाएं पूरी नहीं की गई हैं। आप देखिए, ओल्ड पेंशन योजना जो कांग्रेस लेके आ रही है उसका आप विरोध कर रहे हैं। आप सारी की सारी नीतियों का तो आप विरोध कर रहे हैं। आपने 17 साल में जनता को दिया क्या है? पेट्रोल, डीजल, गैस सबके रेट बढ़ गए, आपने कभी सब्सिडी नहीं दी। आप देखिए किस प्रकार से कांग्रेस की दो सरकार हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़, हमने वहां पे 500 रुपए सिलेंडर कर दिया, हमने वहां पे पेंशन लागू करी, उसको वहां पे सराहा गया, और वही माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चलिए ये तो रही अन्य मुद्दों की बात, लेकिन जिस तरह से राजावत जी आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वो युवा, जिस तरह से युवा पर फोकस किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से उनको लेकर योजनाएं लाने की बात यहाँ पर कहती दिखाई दे रही, कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति है युवाओं को लेकर? देखिए, सबसे पहले जो 1.5 लाख बैकलॉग के पद हैं जी, जो भरे नहीं गए, जिसमें काफी जो युवा हैं जिन्होंने उसमें अप्लाई किया था और वो ओवर एज हो गए थे, और अब जो नए युवा हैं उनको मौका देंगे। जो आदिम जाति कल्याण विभाग बंद कर दिए उनको पुनः चालू करेंगे, और युवाओं के लिए अभी 5000 के करीब मध्य प्रदेश में विद्यालय बंद हो गए, शासकीय विद्यालय, उनको पुनः उनका जीर्णोद्धार करके उनको पुनः स्थापित करेंगे, पुनः चालू करेंगे, और युवाओं को रोजगार के नए अवसर देंगे। देखिए, माननीय कमलनाथ जी की एक योजना थी कि क्यों साउथ कर्नाटका और हमारे और अन्य राज्य हैं, वहां से युवा पलायन करके क्यों नहीं जाते, वो वहीं के वहीं रोजगार क्यों पाते हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर जो संभावनाएं हैं, 4-5 राज्यों से घिरा हुआ प्रदेश है, तो हमारे युवाओं के लिए ऐसा रोजगार यहाँ पे उपलब्ध कराया जाए कि यहाँ के युवा यहीं पे काम करते हुए और अन्य राज्यों में वो चीज भेजें। आप देखिए किस प्रकार से पलायन कर करके हमारे युवा बाहर जा रहे हैं। हमें अपने युवाओं को रोकना है, और हमारे यहाँ टूरिज्म की भी संभावनाएं हैं, हम टूरिज्म में उन युवाओं का उपयोग करें। टूरिज्म को लेकर शिवराज सरकार काम कर रही है, इसको लेकर भी कई सारी योजनाएं, कई सारे ऐलान यहाँ पर हो चुके हैं। सिद्धार्थ जी, फिर मालू जी का रुख करेंगे। मालू जी क्या कहेंगे, कमलनाथ सरकार अगर आती है, कांग्रेस सरकार अगर आती है तो युवाओं के हित में काम करेगी, लेकिन जिस तरह से शिवराज सरकार लगातार काम कर रही है युवाओं को लेकर या फिर योजनाओं को लेकर बात करें, रोजगार को लेकर बात करें, तो कांग्रेस यही कहती नजर आती है, आंकड़े जो है सामने रखती हुए कि सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने, सिर्फ विज्ञापनों को तरजीह दी जाती है शिवराज सरकार में। अगर विज्ञापनों को तरजीह दी जाती है और केवल प्रचार प्रसार ही कर रहे हैं और काम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो प्रति व्यक्ति आय कहाँ से बढ़ गई, विकास दर कहाँ से बढ़ गई? मध्य प्रदेश अन्न उत्पादन में प्रथम, द्वितीय, अलग अलग जिन्स में कैसे रहा, कैसे वो ऑर्गेनिक खेती में सबसे आगे है, कैसे दुग्ध उत्पादन में आगे है। देखिए, ये सब केवल जो है अगर किसी सर पैर की बात करते हैं कि विज्ञापन दे रहे, अगर कुछ काम करेगा तो विज्ञापन देंगे ना। तो लोग जब जाएंगे, जब पत्थर और अंडे और टमाटर मिलेंगे उनको, कि जा रहे तो फूल मिल रहे हैं, पुष्प वर्षा हो रही है, मुख्यमंत्री जो हमारे जहाँ जाते हैं वो इसलिए हो रहा है कि उन्होंने जितनी बात वो कर रहे हैं वो वास्तव में उनको मिल रही है लोगों को, और उनको उसका लाभ मिल रहा है। इसलिए देखिए, ये केवल बातें से कुछ नहीं होगा, काम करने से होता है। कमलनाथ सरकार की क्या हालत हुई थी, कर्ज माफी की बात की, बेरोजगारी भत्ते की बात की, 3-4 को मैं आप जनाब 5 रुपए डीजल पेट्रोल में कम करने की बात की, सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऋण माफी की बात की, ऐसे कई सारी बातें उन्होंने की वचन पत्र में। बातें बड़ी बड़ी कर देते हैं। अभी कहते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे, केवल लोगों को बरगलाना। तो ये सब जो काम कर रहे हैं, इससे इनकी प्रतिष्ठा नहीं। तो अगर कुछ काम क्या होता, अगर 15 महीने में बीच में चुनाव आए थे, लोकसभा जीत जाते जी, बुरी तरह हारे लोकसभा के चुनाव में, उपचुनाव में बुरी तरह हारे। ये जनता है, जनता सब जानती है, इससे कुछ चीज छुपी हुई नहीं है जी। इसलिए हम इनको निवेदन कर, आप भी उन योजनाओं का अध्ययन करके अपने कार्यकर्ताओं, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, यह योजना का लाभ आप भी लो, आप भी दिलाओ, लोगों से मिलो, नागरिकों से मिलो, उनको आप प्रेरित करो, तब बात बनेगी जी। चलिए, क्या कहेंगे सिद्धार्थ जी, क्योंकि रोजगार की बात आप यहाँ पर कहते नजर आ रहे हैं, युवाओं की बेरोजगारी के आंकड़े भी यहाँ पर आप रखते दिखाई दे रहा है। शिवराज सरकार को लेकर यही कहा जा रहा है आपकी तरफ से कि कोई काम नहीं हो रहा, विकास की बात होती है लेकिन विकास नहीं होता। 15 महीने की कमलनाथ सरकार रही, युवाओं को रोजगार देने की बात कही, बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही, लेकिन बीजेपी यही कहती है अगर रोजगार के नाम पर कमलनाथ सरकार ने कुछ किया तो बैंड बजाने की ट्रेनिंग की बात यहाँ पर आती है, ढोरों को चराने की बात यहाँ पर निकलकर सामने आती है। क्या कहेंगे सिद्धार्थ जी? देखिए, नाचना नहीं आए तो आंगन टेढ़ा तो होता ही है। अपनी विफलता के 17 वर्ष कभी नहीं गिनाते ये, ना उनकी उपलब्धियां वो बताते हैं।
और मात्र हमारे पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के 15 माह की बात करते हैं। जी 15 माह में 365 दिन में 365 जो हमारे मैनिफेस्टो में घोषणाएं थी वो पूर्ण की गई, और हम बाकायदा जब हमारा 1 साल पूरा हुआ था वो हम जनता के बीच में रिपोर्ट कार्ड लेकर गए। और उसके बावजूद जब हमारी सरकार चली गई, जब इन लोगों ने हम पे आरोप लगाया, तब इन्हीं के मंत्री कमल पटेल जी ने विधानसभा में बोला कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। या तो मालू जी झूठ बोल रहे हैं या कमल पटेल जी झूठ बोल रहे हैं। अब किसको सच मानेंगे? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं और वरिष्ठ मतलब कद्दावर नेता हैं और बड़े मंत्री हैं। चलिए वो भी बात मान ली। मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप अपने 17 साल माननीय कमलनाथ जी ने बोला था कि पत्रकारों को बुला लेते हैं, एक कुर्सी इधर डाल देते हैं, एक कुर्सी बगल में डाल देते हैं, एक में मैं बैठ जाता हूं, एक में शिवराज सिंह जी बैठ जाएं, मैं अपने 15 माह का कार्यकाल का पूरा लेखा जोखा दे देता हूं और आप अपने 17 साल का बताइए आपने क्या किया। व्यापम, ई टेंडरिंग, डंपर घोटाला, रेत घोटाला, और व्यापम 1, व्यापम 2, व्यापम 3 अभी बीडी शर्मा जी के समय पे हुआ है, जिसमें पूरे संघ के लोगों को नौकरी दी गई है और जो पात्रता वाले लोग थे उनको घर बैठा दिया गया है। 11वीं 12वीं के अभी पेपर पर्चा लीक हुआ है, इससे पहले मेडिकल के पर्चे लीक हुए हैं। यही वो मध्य प्रदेश है जो पूरे हिंदुस्तान में व्यापम की उसके ऊपर वेब सीरीज बन चुकी है, जिसमें बाकायदा मामा और मामी दोनों को मुख्य भूमिका के रूप में रखा गया है। लेकिन युवाओं के बेरोजगारी भत्ते को लेकर भी वादा था, सिद्धार्थ जी वादा था। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। हमको कार्यकाल कितना मिला है? 1.5 साल का, 15 माह का। 15 माह में हमारे पास अलाउद्दीन का चिराग न था जिससे हम सब कुछ कर देते। एक तरफ सुनिए एक तरफ लोकसभा के चुनाव 3 महीने पहले आचार संहिता लग गई, उसका भी हमने सामना किया। उसके बाद बाकायदा बॉस ने आदेश कर दिया, केंद्र से आदेश होगा हम सरकार गिरा देंगे। तो लोटस ऑपरेशन लोटस चल गया, उससे भी हमने सामना किया। उसके बावजूद जब हमारी सरकार आई थी तो हमको बाकायदा 2,75,000 करोड़ के कर्जे में हमको देके गए थे शिवराज सिंह जी। हमको वो खजाने और भंडार भर के नहीं देके गए थे, पूरा का पूरा खजाना खाली था। उसके बावजूद हमने इतना किया, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अभी आप देखिए किस प्रकार से किस प्रकार से मध्य प्रदेश की संपत्तियों को गिरवी रखते पुनः लोन लिया शिवराज सिंह जी ने। और अभी आप देखिए SBI में हमारी जो संपत्ति थी मध्य प्रदेश शासन की, वो अभी उसकी ऑक्शन हुआ है। एक तरफ आप संपत्ति बेचते जा रहे हैं, एक तरफ आप ख्वाब दिखाते जा रहे हैं मध्य प्रदेश की संपत्ति। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। चलिए गोविंद, मालू जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं। राजावत जी सुन लेते हैं, मालू जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मालू जी। देखिए, बिना प्रमाण के किसी पर भी आरोप लगाना, किसी के बारे में अनर्गल बोलना, इतनी सारी चीजें व्यापम 1, 2, 3 इनके घर में हो गया। व्यापम 1, 2, 3 अरे भाई, जो लोग उसमें अपराधी थे वो गिरफ्तार हुए हैं, उनको जेल में, ये नहीं समझ रहे हैं। और जो भी उसमें दोषी था उसको भुगता नहीं गया, सरकार ने निकाला व्यापम घोटाला। ये क्या करके घोटाला सरकार ने थोड़ी किया, सरकार ने तो ये तंत्र जो गड़बड़ की थी वो निकाली है और उस पर दंडित किया है। और ये जो 2 और 3 और संघ के लोग, और ये इस तरह के संघ के नाम से तो उसको रात को नहीं हराम हो जाती है। संघ का नाम आता है उसको, अगर इसको अपने में आ जाते हैं तो ये उठ के खड़े हो जाते हैं। मालू जी दस्तावेज भेज दूंगा आपको। अभी 5 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है आपके आरएसएस के कम से कम 10 कार्यकर्ताओं को नौकरी दी गई है आपने। उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके। ये जो आपके मुंह से आरएसएस का नाम तो शोभा नहीं देता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस किसकी की थी, क्या किया था? ये आप आरएसएस को कितनी बार बेल लगा चुके, आप आरएसएस का कुछ बिगाड़ पाए क्या? आपकी सरकार आपने 10 दिन में